घटनास्थल पहुंचे अखिलेश यादव, सरकार से व्यापारियों को मदद दिलाने की मांग। आप देख रहे हैं यूपी समाचार न्यूज से अफजल अली की रिपोर्ट। कानपुर रेडीमेड गारमेंट बाजार में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। कुछ दुकानों के अंदर आग अभी भी रह कर धधक रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 6 कॉम्प्लेक्स में मौजूद 800 से ज्यादा कपड़े की दुकानें जल गई हैं। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं शनिवार शाम स्थानीय नेताओं के साथ मौके पर पहुंचे अखिलेश यादव ने दुकानदारों से बातचीत कर अग्निकांड की जानकारी ली है। बता दें कि घटना स्थल पर पहुंचे अखिलेश यादव ने दुख जताते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी घटना हुई है। सरकार को तुरंत व्यापारियों को बड़ी राहत देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर आग लगी थी वहां पर 3000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता था। ऐसे में सरकार को चाहिए कि इन व्यापारियों को फौरी राहत देते हुए उनके लिए पहले जगह उपलब्ध कराए, उसके बाद तमाम प्रयत्न करते हुए उन्हें बड़ी राहत दे। गौरतलब है कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर अखिलेश ने कहा कि सरकार को व्यापारियों की मदद करनी चाहिए। वही उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। पहले नोटबंदी से परेशान थे, उसके बाद व्यापारी जीएसटी से परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि अधिकारी जाति धर्म के आधार पर चिन्हित कर व्यापारियों के यहां छापेमारी कर उनसे शुल्क लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना हो और सभी को आबादी के हिसाब से आरक्षण मिले। वही आज तीसरे दिन भी ठंडी नहीं हुई। कपड़ा बाजार की आग, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। कानपुर रेडीमेड गारमेंट बाजार में लगी आग तीसरे दिन भी धधक रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 30 सदस्यों की 2 टीमों ने मोर्चा संभाला हुआ है। कॉम्प्लेक्स के भीतर दुकानों के शटर और दीवार काटकर पानी डाला जा रहा है, जिससे आग बुझ सके। वहीं रेस्क्यू टीम के मुताबिक हालात अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। पूरी तरह से आग पर काबू पाने में अभी 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। व्यापारियों ने मेहनत की है और मेहनत का परिणाम ये है कि भरोसा बढ़ा है, जिसके कारण न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेश भी यहाँ पर कारोबार करने के लिए आते थे। ये कारोबारी हैं, इनका जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई करने का काम और जिम्मेदारी सरकार की है। मेरी सबसे पहली मांग ये है कि जो व्यापारियों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे। दूसरी, ये जो डर है उनको, जो व्यापारियों से मेरी बातचीत हुई है कि आग के बहाने जो विभाग हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो परेशान न करें इनको, क्योंकि प्रशासनिक तौर से भी हो सकता है इनके ऊपर परेशानी आए। इसलिए सरकार को, संबंधित विभाग को, प्रशासनिक लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। और जिस स्थान से 3000 करोड़ से ज़्यादा का कारोबार होता था, उस कारोबार को शुरू करने के लिए इन्हें तुरंत जगह कोई उपलब्ध सरकार को करानी चाहिए। सरकार जगह उपलब्ध कराए जिससे इन व्यापारियों का कारोबार दोबारा शुरू हो सके, और व्यापारियों से बैठक करके, व्यापारियों से राय लेकर के किस स्थान से दोबारा कारोबार शुरू हो सकता है, उस जगह से पहला सबसे बड़ा काम है उनका कारोबार शुरू हो। क्योंकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना आसान नहीं है, क्योंकि जो सामान रहा होगा, जिस समय आग लगी है रात में, जिस समय आग शुरू हुई, उस समय से लेकर के सुबह जब तक जानकारी मिली, वो इतनी आग बढ़ गई कि आग बुझा नहीं सके। ये प्रशासन की लापरवाही है कि जब आग लगी और उसी समय पर्याप्त मशीनें आ जाती, फायर ब्रिगेड्स आ जाती, जो विभाग इसको देखता है आग बुझाने के लिए, वो अगर समय पर पहुंच जाता तो आग बुझ जाती, इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। अब क्योंकि ये बिल्डिंग जर्जर है, बिल्डिंगों में न जाने कितनी दरार होंगी, बिल्डिंग का न जाने कितना नुकसान होगा, प्रशासन इस पर कार्रवाई भी करेगा, डराएगा, धमकाएगा। मेरा ये मानना है और सरकार से अपील है कि किसी भी कारोबारी को डराया और धमकाया नहीं जाए। प्रशासनिक रूप से उन पर दबाव न बनाया जाए। कोशिश होनी चाहिए कि उनकी मदद करें। और जिस स्थान पर 3000 करोड़ का कारोबार होता हो, तो न जाने कितनों को नौकरी रोजगार मिलती थी, परिवार जुड़े रहते थे। इसलिए प्राथमिकता पे इस काम को शुरू करने के लिए स्थान सरकार को देना चाहिए।